हेलो एंड वेलकम टू द श्री इको क्लासेस। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि किसी देश के विकास में, आर्थिक समृद्धि में इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या महत्व होता है। तो किसी देश के विकास में औद्योगिक क्षेत्र का, उद्योग का बहुत महत्व होता है। यह एक सिद्ध तथ्य है कि मजबूत औद्योगिक क्षेत्र वाले देश ने अधिक आर्थिक विकास दिखाया है। राष्ट्रीय विकास में, राष्ट्रीय देश के आय में वृद्धि के लिए लोगों के जीवन स्तर को बढ़ावा दिया है। औद्योगिकरण ने बेरोजगारी को दूर कर अमेरिका और जापान जैसे विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी देश की आर्थिक विकास चाहिए, आर्थिक समृद्धि अगर कोई देश करे, तो उसके लिए उस देश में कृषि के साथ साथ उद्योगों में तेजी से विकास भी काफ़ी ज़रूरत होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उद्योगों के विकास से उस देश का आर्थिक विकास काफ़ी तेजी से होता है। उद्योग जो होते हैं वो किसी देश को मजबूती प्रदान करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र वाले जो क्षेत्र होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध करते हैं। उद्योग जो होता है वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है और लोगों के जीवन स्तर को काफ़ी बढ़ावा करता है। अमेरिका और जापान जैसे जो देश हैं उनको हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिकरण में वृद्धि करके उन्होंने अपने देश को आर्थिक समृद्धि के पथ पर काफ़ी मजबूती प्रदान की है। आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, केवल कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहने वाला देश स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता। एक असंतुलन है। केवल मानव शक्ति यानी श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए औद्योगिकरण उस देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है जहां देश केवल एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्रों के योगदान के बीच संतुलन होना चाहिए। यदि किसी देश के आर्थिक विकास को करना है तो उस देश के आर्थिक विकास को करने के लिए हमें कृषि के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिकरण में भी तेजी से विकास करना होगा। केवल मानव शक्ति यानी कि श्रम प्रधान तकनीक के आधार पर ही का उपयोग कर ही हम किसी देश को आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास के पथ पर हम नहीं ले जा सकते हैं। अगर किसी देश को तेजी से विकास करना, तेजी से समृद्धि के पथ पर जाना है तो उसे औद्योगिकरण को भी उतने ही तेजी से अपने आगे करना होगा, तेजी से विकास करना होगा। अगर कोई देश अपने औद्योगिकरण में वृद्धि करता है और साथ साथ समान रूप से कृषि में भी विकास करता है तो वो आर्थिक समृद्धि के पथ पर तेजी से चलता है और अपने देश की समस्त समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र और कृषि में संतुलन ही उस देश के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, हम कह सकते हैं कि अधिक से अधिक उद्योगों के आने से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होगी, निर्यात बढ़ेगा, आयात संख्या में गिरने लगेगा और अधिक नकदी प्रवाह होगा और आत्मनिर्भर बनता है देश। भारत ने, हम अपने उदाहरण के तौर पर हम भारत की ही अर्थव्यवस्था को ले सकते हैं। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण के पथ पर रखा, जिसकी वजह से उन्होंने उद्योगों को, औद्योगिकरण को काफ़ी तेजी से वृद्धि किया और जिस परिणाम स्वरूप भारत आज वर्तमान में तेजी से विकसित देशों की संख्या में शामिल हो गया है और अब वो विकासशील देशों की संख्या में शामिल होने के पथ पर है। औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण जब होता है, उद्योग जब आते हैं तो विदेशी मुद्रा आती है। विदेशी मुद्रा आने से होता क्या है कि जब विदेशी कंपनियां किसी देश में आएंगी, हम उदाहरण के लिए भारत को ही लेते हैं, औद्योगिकरण के पश्चात जितनी भी विदेशी कंपनियां थी वो भारत में आई। तो भारत में आने के पश्चात क्या हुआ कि साथ साथ विदेशी मुद्रा भी भारत में आई। तो विदेशी मुद्रा यानी भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडारण है उसमें वृद्धि हुआ। जब वो विदेशी कंपनियां देश में आती हैं तो वो भारत स्वयं देश में आकर उत्पादन करती हैं, तो उत्पादन की वजह से उस देश के वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करने लगती हैं और उसके बाद वो निर्यात की स्थिति में आ जाती हैं। वो आयात की संख्या उनकी गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि वो उत्पादन, जरूरत की जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन वे स्वयं अपने देश में ही कर ले रही हैं, तो इसलिए वो आयात को अपने कम करने लगती हैं, जिससे वो विकास के पथ पर उनकी अर्थव्यवस्था तेजी से चलने लगती है, वो आत्मनिर्भर बनती हैं। अगर आप अपने देश में ही वस्तुओं का स्वयं उत्पादन कर रहे हैं
यहाँ तक कि आप आयात को कम कर रहे हैं और आप निर्यात की स्थिति में जब पहुँच जाते हैं तो उस अवस्था में आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तब जब आप आत्मनिर्भर बन जाओगे, आप निर्यात को आप वृद्धि करोगे, आपका निर्यात बढ़ेगा, तो आप अपने उस देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो आर्थिक तेजी से आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के पथ पर चलना शुरू कर देती है। संसाधनों का दोहन। उद्योग संसाधन में मौजूद सभी संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम है। वे स्क्रैप और अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग भी कर सकते हैं। कृषि सभी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकती है। कृषि जो होती है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक ही सीमित होती है। कृषि भूमि से ही संबंधित है। क्या कृषि में हम सभी प्लास्टिक वगैरह हर चीज़ का अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं? तो नहीं। बहुत से हम देखते हैं स्क्रैप, अपशिष्ट, उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि कई तरह की जो प्लास्टिक वगैरह होती हैं, तो कई तरह के जो उद्योग होती हैं वो अपशिष्टों का ही प्रयोग करके नई नई वस्तुओं का निर्माण करती हैं। तो जो जो उद्योग जो होता है, औद्योगिकरण के द्वारा जो बेकार वस्तुएं होती हैं, तो औद्योगिकरण उन वस्तुओं का भी प्रयोग करके नई वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिससे जो अपशिष्ट पदार्थ होती हैं वो भी एक तरह से रिसाइकल मोड में चली जाती हैं। जो कृषि संसाधनों में जो कृषि होता है जो उपयोग नहीं कर सकता है, औद्योगिकरण के द्वारा संसाधनों का पूर्ण दोहन किया जाता है। जो संसाधन होते हैं उनसे औद्योगिकरण जो होता है वो नई तकनीक लाता है और उनसे जो संसाधन होते हैं उनका पूर्ण प्रयोग करके वो नई नई वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिससे देश समृद्धि के पथ पर चलता है। कृषि का विकास। कृषि की आवश्यकताएं बड़े पैमाने पर उद्योगों द्वारा पूरी की जाती हैं। कृषि को उन्नत कृषि मशीनरी, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए भंडारण और परिवहन सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। ये सभी हमारे अपने उद्योगों द्वारा पर्याप्त नहीं रूप से प्रदान किए जाते हैं। कृषि देखिए, अब हम जैसे पहले डिस्कशन कर रहे थे कि कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे को संतुलन प्रदान करते हैं। दोनों किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण होते हैं। बिना कृषि में अगर आपको उत्पादन को अपनी वृद्धि करनी है, देश के कृषकों को कृषि से संबंधित जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसमें वृद्धि करनी है, तो भी आपको औद्योगिकरण की आवश्यकता होती है। नई प्रकार की मशीनरी, रसायन उर्वरक, कीटनाशक आवश्यकताएं, भंडारण, परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता के लिए औद्योगिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। औद्योगिकरण में इन नई मशीनरी का उपयोग करके, कीटनाशक की आवश्यक उपयोगिता करके जो कृषि से संबंधित उत्पादित वस्तुएं होती हैं उनमें तेजी से वृद्धि की जा सकती है। रोजगार। बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इसके लिए अवधिशेष श्रम को अवशोषित करने के लिए उद्योग स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उद्योग बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं। कृषि जो होता है वो भूमि से संबंधित होता है। जनसंख्या तो अपने हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन भूमि की जो संख्या है, भूमि जो है वो तो नहीं बढ़ रही है। तो भूमि अपने जगह पर स्थापित है। यही वजह है कि जो बढ़ती जनसंख्या जब बढ़ती है तो बेरोजगारी भी साथ साथ बढ़ती है। उस बेरोजगारी से निपटने के लिए उद्योग काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। उद्योगों के द्वारा जो बेरोजगारी फैलती है उसको अवशोषित कर लेते हैं और रोजगार की संभावना को वो विकसित करते हैं, जिससे बेरोजगारी से का जो समस्या जो देश झेल रहा होता है उससे वो निपट सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेरोजगारी बढ़ती है जनसंख्या के कारण, उसे उद्योगों के कारण औद्योगिकरण में तेजी से वृद्धि करके उस बेरोजगारी की समस्या से निकला जा सकता है और रोजगार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की जा सकती है। आत्मनिर्भर विकास। अभी वर्तमान में हमारी मोदी गवर्नमेंट जो है वो अक्सर इस बात पे डिस्कशन कर रही है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर कब होता है देश? जब वो अपने हर सेक्टर में समान रूप से स्वयं विकास के पथ पर आगे बढ़े, वो हर वस्तुओं का उत्पादन स्वयं के देश में करे, आयात को अपने कम करे और निर्यात को ज़्यादा करे, तब वो देश आत्मनिर्भर के पथ पर चलता है। तो जब पूंजीगत माल उद्योगों का तेजी से विकास कृषि, परिवहन और संचार के विकास को बढ़ावा देता है, यह देश की बड़ी मात्रा में और कम लागत पर अधिक प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है।
जब उद्योगीकरण होगा, मान लीजिए कि हम एक उदाहरण के तौर पे किसी कपड़ा मिल के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो जो पहले के कपड़ा के जो बुनकर थे, बनारस का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो वो पहले सारा चीज़ वो अपने कृषि पुराने तकनीक का ही उपयोग करके वो अपने घरेलू क्षेत्रों में ही छोटे छोटे स्थानों पर वो उनका निर्माण करते थे। लेकिन जब देश में आत्मनिर्भरता को लेकर आगे बढ़ा गया, तो उसमें उनको नई तकनीक का प्रदान किया गया। उनका जो छोटे छोटे जो कारखाने होते थे, उनमें अब विकास करके उन्हें एक बड़ा तबका दिया गया, जिसके वजह से जो कपड़ा क्षेत्र था अब उसमें तेजी से विकास होने लगा है। तो सेम वही होता, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर ये कोई पिछड़ा जगह है, पिछड़ा राज्य है, और वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी तकनीक नहीं है, लेकिन अगर वहाँ किसी प्रकार के उद्योग की स्थापना कर दी जाती है, तो उसके द्वारा क्या होगा कि वहाँ का जो कृषि होगा उसमें विकास होगा, परिवहन होगा उसमें विकास होगा, संचार के क्षेत्र में विकास होगा, बढ़ावा देता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो पिछड़ा राज्य है, वहाँ पर हम किसी प्रकार का उद्योग की स्थापना कर दे रहे हैं, तो अब उस उद्योग के माल के ढुलाई के लिए तो परिवहन की सुविधा चाहिए होगी, तो वहाँ परिवहन लगेगा। वहाँ पे जो कृषि संबंधित क्षेत्र होंगे, तो वो वहाँ पे जब परिवहन आएगा तब उनके पास जानकारी आएगी, तो वो अपने कृषि में विकास करेंगे। जब वहाँ पे परिवहन आएगा तो वहाँ पे तकनीक को देखेंगे, तो फिर वहाँ संचार का क्षेत्र जो होगा उसमें वृद्धि होगा, वहाँ रोजगार बढ़ेगा, उपभोक्ताओं में जागरूकता होगी, तो उसके सुविधा इसका लाभ प्राप्त करके वो क्षेत्र जो होगा वो विकास करेगा, वो आत्मनिर्भर के पथ पर चलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण के पथ पर चलकर, औद्योगिकरण में तेजी से विकास करके हम अपने कृषि क्षेत्र में विकास तो कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, और अपने देश को आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। यह आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर हमारी निर्भरता को भी समाप्त कर देता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब युद्ध काल की स्थिति उत्पन्न होती है, तब क्या होता है कि अगर हम किसी विदेशी वस्तु का आयात करते थे और अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है, तो फिर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता। उदाहरण के तौर पर अगर हम देख लेते हैं कि अभी वर्तमान में रसिया के साथ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस कंडीशन में अगर भारत किसी वस्तु के लिए पूर्ण तरह पर यूक्रेन या रसिया पर डिपेंड रहता, तो उन वस्तुओं का वो आयात नहीं कर पाता। लेकिन अपने देश में उत्पादन के तौर अगर हम किसी वस्तु का अपने देश में ही उत्पादन कर रहे हैं, उद्योगों को लगा रहे हैं, तो उससे हमारी युद्ध की समस्या आए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उन वस्तुओं का स्वयं उत्पादन कर रहे हैं, जिसके वजह से वो देश अपने विकास के पथ पर समान रूप से चलता रहेगा और उस पर विदेशी कोई प्रभाव नहीं होगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा। आई होप अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।